अच्छा, ये एरर दे रहा था ना। यहाँ क्या लिख रहे थे? शॉर्ट। पहले तो ये पता है तुमको शॉर्ट की लिमिट क्या है? शॉर्ट की लिमिट है वो कुछ बताया था ना, क्या 32,500 ये उसकी लिमिट है। जब कई शॉर्ट को जोड़ते हो तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, वो एरर देता है। और एरर देने के टाइम पे वो तुमसे बोलता है क्या करो कि इंट डालो। कह रहा है इसका टाइप जो है टोटल का वो चेंज कर दो, क्या, इंट, शॉर्ट के बजाय। ये कहता इसलिए है क्योंकि शॉर्ट की लिमिट होती है बहुत थोड़ी। अब जब 2-3 नंबर को तुम क्या करते हो, जोड़ते हो, तो आंसर उसकी लिमिट से क्या जा सकता है, बाहर जा सकता है। तुम कहोगे नहीं सर बाहर नहीं जाएगा, यहाँ तो 90 है, 100 है, 70 है। लेकिन फिर याद रखना ये पल्स क्या है, ये राइस क्या है, ये मिल्क क्या है, ये तीनों वेरिएबल है ना। वेरिएबल का मतलब क्या है, इनकी वैल्यू बदल सकती है। तो कल को अगर वैल्यू ऐसी हो जाए जिनको जोड़ने पे आंसर क्या हो सकता है, शॉर्ट की लिमिट को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। इस वजह से ये लोग कहते हैं फॉर द सेफ। देखो कंप्यूटर के साथ सबसे बड़ी चीज़ यही है, कंप्यूटर पहले ये देखता है कि हम कैसे एक्यूरेट रहें। पहली प्रायोरिटी इसके लिए क्या है, एक्यूरेसी है। पहली प्रायोरिटी क्या है, एक्यूरेसी है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे इंट लिखवा रहा है। चलो अच्छा ठीक है। तुम लोग लेकिन अभी तक और क्या क्या जान चुके हो? तुम लोग एक वर्ड ये जान चुके हो, क्या, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या है? जैसे अगर कोई कहे लाइन नंबर 9 में बताओ डिक्लेरेशन कहाँ है, देखो इतना हिस्सा है, ये डिक्लेरेशन को डिनोट करता है। जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हो और वेरिएबल का क्या लिखते हो, टाइप। ठीक है, तो ये है क्या, डिक्लेरेशन। और फिर बराबर क्या लिखा है, 70। अगर हम इसको लिखें इस तरह से दिखाएं, यहाँ ऐसे स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हिस्सा क्या है, डिक्लेरेशन, और ये हिस्सा क्या है, असाइनमेंट है। ठीक है, एक वेरिएबल में जब हम वैल्यू डालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। लेकिन ये पल्स नाम के वेरिएबल में पहली बार असाइनमेंट हो रहा है ना, इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, फर्स्ट असाइनमेंट। और इसी के लिए एक वर्ड, सबसे फेमस वर्ड क्या है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और अगर हम ऐसे लिखें तो अब क्या है, यहां देख रहे हो क्या लिख रहे हैं, लाइन नंबर 8 में इंट ए, मतलब वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं और उसका टाइप, इसे क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। और यहां लिख रहे हैं ए बराबर 200, मतलब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट असाइनमेंट। और इसके बाद, और फर्स्ट असाइनमेंट इसी को बोलते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन। क्लियर है ये? और इसके बाद, और यहां पे मतलब ये क्या है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन 2 लाइन्स। और ये क्या है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन 1 लाइन। तो दोनों संभव है, चाहे एक लाइन में करो और चाहे क्या करो, 2 लाइन में करो। क्लियर है? ये तो सब लोग अब जान चुके हो एटलीस्ट, क्या, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और देखो। अगर, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट राइस इक्वल टू 100। यहाँ क्या किया है हमने, राइस वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है और राइस वेरिएबल के अंदर 100 से क्या किया है, इनिशियलाइजेशन किया है। सबसे पहली चीज है, आप पकड़ना सीखो जो हो रहा है ना। तो इस लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हो रहा है।
इस लाइन में डिक्लेरेशन लाइन नंबर 8 में हो रहा है और इनिशियलाइजेशन लाइन नंबर 9 में। अब मान लो, चलो जैसे ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है लाइन नंबर 11 में, यहाँ भी यहाँ एक ही लाइन में वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी हो रहा है और साथ में इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक, क्लियर। अब अगर हम लिखें राइस बराबर 200 या लिखें मान लो 300, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। और ये क्या है, ये इसको बोलेंगे, हाँ है तो असाइनमेंट, लेकिन राइस लाइन नंबर 11 में राइस में डाला गया 100, लाइन नंबर 12 में डाला गया राइस नंबर क्या 300। वेरिएबल में वैल्यू डालने को ही तो क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बोलते हैं ना। बताओ, अच्छा लाइन नंबर 12 में क्या पहली बार वैल्यू डाली जा रही है, नहीं, लाइन नंबर 11 में वैल्यू डाली जा चुकी है, इसके बाद लाइन नंबर 12 में दोबारा वैल्यू डाली जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, रीअसाइनमेंट। ठीक है, यही 3 लाइन है, तो ये लाइन पकड़ लोगे। अच्छा मान लो यहाँ ये सब ये गणित किए हैं, गुणा भाग किए हैं, जो भी है आंसर आ रहा है। तुम सोचो कोड, अच्छा पहले अब ये समझो, बताओ कोड कैसे चलता होगा। चला रहे हो ना 4 दिन से, तो तुमने इसका एक बिहेवियर, एक लक्षण देखा होगा कि ये लाइन बाई लाइन चलता है, कूद फाद के नहीं चलता। लाइन नंबर अगर हम इसको रन करें तो मेन मेथड चलेगा, मेन मेथड के अंदर पहली लाइन तो कमेंट है, कमेंट तो चलता नहीं, फिर कहाँ चलेगा, लाइन नंबर 7 पे आएगा तो पढ़ेगा कि एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, पल्स है, और उसका टाइप क्या है, शॉर्ट है, तो उसके लिए तुरंत 2 कमरे की या 2 बाइट मेमोरी की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, कहाँ, रैम में। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 70, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नंबर 70 ना, तो उस 2 बाइट में 70 को जाके रुकवा देगा। अब सवाल उठता है 2 बाइट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बताओ। बिल्कुल, 2 बाइट का मतलब होता है 16 बिट। ठीक, होता है कि नहीं होता। अब 16 बिट इसके पास जगह है। 16 बिट का मतलब क्या होता है, जानते हो ये बिट का मतलब क्या है, बिजली के छोटे छोटे क्या पॉइंट। यहाँ सिर्फ 2 संभावनाएं हैं, या तो लाइट जाएगी या तो लाइट नहीं रहेगी, या तो लाइट होगी या तो लाइट नहीं होगी, या तो लाइट आएगी या तो लाइट जाएगी या नहीं होगी, जो भी कहो यही होगा ना। तो ये देखो अब दिमाग लगा के क्या करता है, लाइट आने को 1 मान लेता है और लाइट जाने को 0। और तुमको पता है कौन सा नंबर लिखा है हमने, क्या लिखा है, इसी लाइन की बात कर रहे थे, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, ये है 70 ना। तो भाई 70 को बाइनरी में तोड़ा जा सकता है ना, उस भाषा में जहां हर चीज किसमें बदल जाती है, 0 और 1 में। भाग देके बना दें, 2 मिनट लगेगा, 2 से भाग देते हैं यार, लेकिन टाइम, चलो 2 से 70 को कितनी बार जाएगा, 35 बार, कुछ नहीं बचेगा। 2 से 35 को कितनी बार जाएगा, 17 बार, 17 बार जाएगा, कितना बचेगा, 1 बार। फिर 2 से किसको भाग दो, 17 को, और ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, और बचेगा कितना, 1। फिर 2 को 8 से भाग दो, 4 बार जाएगा, 0, 2 हाँ, 2 से 2 चौका, हाँ भाई 4 बार, 4 को देंगे तो वही कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 0। फिर 2 को किससे, 2 से 0, फिर क्या बचा, 1 बचा, है ना, ठीक है। और इसके बाद उसको 2 से दिए तो कितनी बार जाएगा, मतलब 2 से 0 बार ले गए, हाँ, तो इसके बाद क्या बचेगा, 1 आए। तो नंबर क्या बना, 1 0 0 1 1 0, यही
है मेरे दोस्त क्या 70। तुम्हें लगता है 70 है, कंप्यूटर के लिए ये है। 2 बाइट लिया है, जगह उसके पास कम नहीं है। सोचो उसके पास कितने पॉइंट है बिजली के, 16। उसको चाहिए कितने यहाँ उसको रखने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके पास जगह कितनी है, आदमी पहुंचेंगे 7, जगह है कितनी 16। लेकिन हाँ याद रखना 16 में भी वो थोड़ा सा एक काम दिमाग लगाता है, वो कहता है कि नंबर तो प्लस में भी हो सकता है और नंबर किस में हो सकता है, माइनस में। तो एक कमरा इस बात के लिए डिसाइड करने के लिए रखता है एक पॉइंट कि नंबर प्लस है या माइनस, और 15 पॉइंट रखता है किसके लिए, कि नंबर डिसाइड करने के लिए। अच्छा तुम कभी सोचे हो, अच्छा तुमसे हम कहें कि ये जो शॉर्ट है ये 32,567 ही क्यों ले पाता है, सॉरी 32,767 प्लस में और माइनस में, यही क्यों ले पाता है, और दूसरा नंबर ये क्यों, और बड़ा नंबर क्यों नहीं ले पाता यार? इसके पास जगह नहीं है। बोलो कैसे जगह नहीं? देखो सोचो, कंप्यूटर तो हर चीज को बदलेगा किसमें, 0 और 1 में, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा। इसी बात से या तो लाइट किसी पॉइंट पे देगा या लाइट किसी पॉइंट पे नहीं देगा। अच्छा तुमसे हम बताते हैं, 4 नंबर का सबसे बड़ा नंबर बताओ। अच्छा 6 अक्षर का 9,09,999। मतलब क्या, जब तुमसे कहा जाएगा इतने अंकों का सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो जो सबसे बड़ा उस गणित में नंबर होगा उसी को 6 बार लिख दोगे तो सबसे बड़ा बन जाएगा। तुमसे कोई 10 अंकों का कहे सबसे बड़ा नंबर बताओ दुनिया का, तो तुम क्या करोगे, 9,9,9,9 10 बार लिख दोगे। इस गणित के बारे में सोच के देखो ना, ये गणित तो ऐसी है जो 0 और 1 पे टिकी है। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसके पास, 1। सबसे बड़ा नंबर इसके पास क्या है, 1। ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकता है, इसके पास है टोटल 16 खाने, 15 खाने इसे क्या करने हैं, यूज करने हैं। 15 खाने इसे क्या करने हैं, यूज करने। और गणित में नंबर है सिर्फ 2, क्या 0 और 1। अरे हमारी गणित याद करके देखो, उसमें हर जगह घाते 10 चलता था, क्योंकि 10 नंबर थे। सॉरी हम लोग क्या जब नंबर होता था 10 का स्क्वायर, जैसे दहाई सैकड़ा इस तरह बढ़ने में क्या होता था, स्क्वायर 10 के घाते 2 लगता था ना। ये गणित 2 ही नंबर वाली है यार, इसमें सिर्फ क्या लगता है, 2 के घाते लगता है या 2 की पावर लगता है। अब जरा और ध्यान से सोचो, इसके पास टोटल कितने कमरे हैं, 16। एक कमरा इसलिए रिजर्व कर रखा है कि ये बताने के लिए कि नंबर प्लस है कि माइनस। 15 कमरे और हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है किसी गणित का, जब उसके सबसे बड़े नंबर को उतनी बार यूज किया जाए। जानते हो सबसे बड़ा नंबर शॉर्ट में क्या रख सकते हो, 32,767 ना। यार ये तो तुम वो भाषा बोल रहे हो जो तुम्हारी गणित बोलती है, डेसिमल नंबर सिस्टम वाली, बाइनरी नंबर सिस्टम कहता है। ये कितने हो गए, अगर 15 के 16 जगह हैं, 16 उसके पास 15 खाने टोटल है नंबर डिसाइड करने के लिए। अगर 15 खाने में एक एक डालोगे तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा। और गुणा करके देख लो, ये ऐसे बनता है, 2 के पावर 0, 2 के पावर प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ऐसे इसे 15 करके जोड़ोगे जब ना, तो उत्तर आएगा क्या, 32,767। इसीलिए 32,767 रखता है, कोई और बात थोड़ी ना है। इंट कितना रखता हूँ बताए थे ना, 2 अरब 14 करोड़। अरे काहे को यार, 4 बाइट लेता है। कितने बिट है उसके पास, 32। एक बिट तो ये डिसाइड करने में ले लेता है कि नंबर प्लस होगा या माइनस। बचा कितना, 31। अगर 31 से 31 खानों में 1 भरेगा तो सबसे बड़ा नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम का बनेगा 31 अक्षरों का। और वो नंबर अगर हम अपने नंबर में कन्वर्ट करें तो आएगा कुछ 2 अरब 14 करोड़ ऐसे कर। यही वजह है शॉर्ट बताए थे, बाइट बताए थे कितना, 127 ना बाइट कितना लेता है, 1 बाइट लेता है, 8 बिट। एक नंबर तो ये बात में डिसाइड ले लेगा कि नंबर प्लस है कि माइनस। बचा 7। तो अब इसके बाद अगर तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 के वो 7। तो जो सबसे बड़ा नंबर रखता है जानते हो क्या होता है, 2 के पावर 7 माइनस 1। 2 के पावर 7 करोगे 128 आएगा, 1 घटाओगे क्या आएगा, 127। शॉर्ट में जाओ 16 है ना, 1 मिनट, शॉर्ट में जाओ 16 है ना,
एक 15 वो यूज करता है ना, 2 के पावर 15 करो, मतलब 2 गुणे कितनी बार करो, 15 बार करो, और जितना आंसर आए उसमें से 1 घटा देना, देखना यही आएगा क्या, 32,767। ऐसे इंट में है 2 गुणे कितनी बार करो, 31 बार करो, मतलब 2 के पावर 31, और उसमें से 1 क्या कर देना, घटा देना। देखो हाँ बोलो ना ना, देखो ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का है। देखो अच्छा एक बात और बताएं, तो बताओ भाई बाइट की लिमिट क्या है, मतलब देखो बाइट में कितने हैं, 1 बाइट 8 बिट, 2 के पावर 7 करो कितना आएगा, 128। तो हमको लगता है ये कहाँ तक नंबर रखेगा, 128 तक, ऐसा नहीं है, ये रखता है कहाँ तक, 127 तक। क्यों, क्योंकि इसको जीरो को भी तो इंक्लूड करना है, गिनती में क्या जीरो नहीं होता, होता है ना, इसीलिए कहाँ तक रखता है, 127 तक। लेकिन तुमको क्या बताया एक बात और, नंबर ये पॉजिटिव भी रख सकता है और निगेटिव, तो जीरो अगर पॉजिटिव वालों के साथ हमने ढकेल दिया है तो इसके साथ निगेटिव वाले में तो जीरो नहीं आएगा ना, इसीलिए लिमिट क्या है मालूम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिमिट है 127 से -127 नहीं, -128। जो लिमिट है इसकी 32,767 से, -32,767 नहीं, 32,768। ये 67 क्यों करता है, क्योंकि इसको क्या यूज करना है, जीरो को भी तो रखना है। अरे यार इसीलिए कोई मेमोरी कम लेता है, कोई मेमोरी क्या लेता है, ज़्यादा। कभी कोई कहता है कि नहीं हम इस नंबर को नहीं रखेंगे, क्यों मना कर देता है, क्योंकि वेरिएबल का सिर्फ नाम नहीं भाई, उसका टाइप मैटर करता है। नाम तो जो मन करे वो रख लो, राइस रखो, दाल रखो, चावल रखो, इसे मतलब नहीं है, इसे मतलब है टाइप। जैसा टाइप रहेगा वैसी ही वैल्यू होनी चाहिए, है ना। अब तो तुम लोग यूज कर रहे होगे खूब, थोड़ा बहुत इधर उधर आ रही होंगी, लेकिन अब तो अच्छा इक्लिप्स यूज करने में आसान हो गया होगा ना, पहले से गलतियां क्या हो रही होंगी, कम हो रही होंगी, है ना। अब तुमको जैसे ये देखो, हमको यहाँ मिल्क लिखना है, हमको मिल्क लिखना नहीं है, जैसे मान लो एक मिल्क वेरिएबल कहाँ है, लाइन नंबर 14 पे, हमें लाइन नंबर 15 पे यूज करना है, तो हमको लिखना नहीं है यार। अगर हम 2 अक्षर लिखें और कंट्रोल स्पेस, तो अपने आप ये हमको सजेशन ये या सलाह या मशवरा देना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। अच्छा यही तो नहीं है, हमें लिखना नहीं है, गलती कहाँ से, लिखते हैं तो गलती होती है, क्लिक कर दो लिख देगा, तो गलती क्या होगी, कम हो जाएंगी ना तुम्हारी। अब तो चलो हम लोग 2 कंसेप्ट, ये डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, ये सब समझ चुके हैं, और एक कंसेप्ट समझे हैं क्या भाई, हमको ये चाहिए आपको आपके नोट्स में, वेरिएबल, और एक चीज समझे हैं क्या, डेटा टाइप। और आज एक बड़ी जरूरी चीज आप लोग और समझ गए क्या, कि यार आखिर जो सर उस दिन बता रहे थे कि इसमें इतना ही रखोगे, उसमें उतना ही रखोगे, क्यों, है ना। थाना उस दिन बता रहे थे शॉर्ट 2 बाइट लेगा, ये इतना लेगा, अरे जितना बाइट लेगा उतना ही बड़ा नंबर स्टोर कर पाए, ठीक है। तो अब बताओ, अब यूज कर ले रहे हो सब लोग, ये जो तुम्हारे सामने है, बताओ। अच्छा यहाँ पे हमको एक बात और बताओ, ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है इसका क्या लिखा है, शॉर्ट एंड डबल, ये किसका नाम है, क्लास का, और ये किसका नाम है, मेथड, ठीक है। कोड तो अब कर रहे हो ना। अच्छा ये बताओ फिर से, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, रीअसाइनमेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप, 5 चीज में कोई कंफ्यूजन है, लेकिन इसको लिखना है हम मंडे को। अब ये नहीं, ये गलत है भाई, आप लोग अगर अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मत आइए, अपना एफर्ट आपको लगाना ही होगा तभी आइए। ये 5 चीजें आपको क्या करनी है, लिख के ले आनी है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो चलो अच्छा ये बताओ, ये क्या है, क्लास है, और ये क्या है, मेथड है। तो दुनिया में बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है जो शुरू में 1-2 दिन हमने आपको दिखाई थी, पहले दूसरे दिन, कौन सी, VB स्क्रिप्ट। वो ऐसी लैंग्वेज थी, तुम देखो, जहाँ ना क्लास की ज़रूरत थी और ना किसकी ज़रूरत थी, मेथड की।
वहाँ सीधे कोड लिखते थे। अगर हम बात करें वहाँ कोड लिखना होता तो सीधे कोड लिखना शुरू कर देते, जैसे ऐसे लिखते, जैसे वहाँ लिख रहे थे क्लास मेथड फिर अंदर इंट पल्स, वो लैंग्वेज ऐसे चलती है, ऐसे लिखते पल्स बराबर क्या, अगर लिखना होता तो लिख देते क्या, पल्स बराबर 70, राइस बराबर 100 जो भी है, और मान लो और क्या है, हाँ मिल्क बराबर 90 और टोटल बराबर, हाँ वही जो भी है, पल्स प्लस राइस प्लस मिल्क, ठीक। और इसके बाद यहाँ डिस्काउंट का भी कोड वैसे लिखते जैसे वहाँ लिख रहे थे, लेकिन यहाँ देखो क्लास है नहीं है, मेथड है नहीं है ना, और इसके बाद प्लस डिक्लेरेशन है नहीं है। यहाँ सीधे इनिशियलाइजेशन, यहाँ सीधे क्या है, इनिशियलाइजेशन है, बाकी यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन एक जावा लैंग्वेज को देखो, इसके बड़े नियम कानून थे, क्लास बनाओ, मेथड बनाओ, वेरिएबल को क्या करो, डिक्लेयर करो, तब इनिशियलाइज करो, तब जो करना है वो। हाँ बता रहे हैं। तो अब अच्छा, अब सवाल ये उठता है, आखिर एक लैंग्वेज जो कहती है क्लास बिना बनाए भी काम चलेगा, और एक लैंग्वेज कहती है नहीं भाई क्लास लिखो, तो अब ये देखना है दोनों अप्रोच में फ़ायदा किस में है, कौन सा अप्रोच अच्छा है और कौन सा अप्रोच बुरा, कंपेयर करें। अगर पहला कंपैरिजन देखेंगे, तुम्हारे दिल से पूछेंगे तो तुम कहोगे सर जी ये तो आज बढ़िया है ना, इसमें ज़्यादा ड्रामा नहीं है, सीधे कोड लिखना है सर जी, ये क्या है, बढ़िया है, जल्दी हो जाएगा, आसान है सब कुछ, तुमको इसमें अच्छी बात महसूस हो। और इसको कहोगे तो ये गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि इसमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा है, नंबर 1 चीज़, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, नंबर 2 चीज़, और उससे तो कंपेयर करें तो थोड़ा कठिन भी है, टफ भी है, इसमें बड़े नियम कानून है ना। तो अगर हम कहें कंपेयर करें दोनों को, तो भाई मान के चलो पहली बाजी ये जीत गया, ये आसान है, सिंपल है, पढ़ने में आसान है, सब बढ़िया इसका दिख रहा है कि नहीं। लेकिन अब दूसरी बात देखो, जब हम लोग कोड लिखते हैं तो ऐसा नहीं है यार कि कुछ भी गए फालतू लिख रहे हैं, हम कोड लिखते हैं। आज का मेरा लिखा हुआ कोड कभी कभी क्या होता है कि जैसे आज हमने जो कोड लिखा, मान लो आज हमने किसी काम के लिए 20 लाइन का कोड लिखा, समझ रहे मेरी बात हम ऑफिस में गए, कोई काम था, उसके लिए कोड लिखना शुरू किया, 20 लाइन का कोड लिखा। 20 लाइन का कोड लिखने के बाद ठीक है चला, अगले दिन कुछ और लिखा, उसके अगले दिन और लिखा, लेकिन 20 दिन बाद उसी 20 लाइन की ज़रूरत हमें कहीं और पड़ी। अरे जैसे तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुमको ये ज़रूरत थी, कील की ज़रूरत थी, तो कील की ज़रूरत कहाँ कहाँ नहीं है, बहुत जगह है ना। अरे दीवार में भी ठोकनी है, दरवाजे में भी ठोकनी है, तो कई जगह चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती। ऐसे ही सोच के देखो कि हमने 20 लाइन का कोड लिखा, लिख दिया, जैसे ये लिखा, ऐसे ही 20 लाइन का कोड डायरेक्टली क्या कर दिया, लिख दिया, कहीं भी लिख दिया। अब अच्छे सोचो, हम रोज़ ऑफिस जाते हैं, अगर हम रोज़ मान के चलो 40 लाइन लिख रहे हैं रोज़, या 20 लाइन ही रोज़ लिख रहे हैं, तो एक साल में कितनी लाइन लिख डालेंगे। एक साल में लगभग 250 दिन तो हम काम करते हैं, नहीं 250 दिन होंगे तो कम से कम 240 दिन तो काम करते हैं। एक दिन में 20 लाइन लिख रहे हैं, तो बताओ कितनी लाइनें हो जाएंगी एक साल में, 240 गुणे क्या कर लो 20, तो कितना हो गया भाई 4800 लाइन। 5-4 लाइन लिखे कि नहीं लिखे एक साल में। 3 साल, अगर 3 साल से काम कर रहे हैं तो कितनी लाइन लिख डालेंगे, 15,000 लाइन। 15,000 लाइनों में क्या होगा, कोड होगा ना, कोई कहानी थोड़ी लिखने गए, क्या होगा 15,000 लाइनों का क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा। कोई अगर आज हमसे जाके आके पूछे कि फलाने चीज़ का कोड कहाँ रखा, तो हम कैसे बताएंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि हम रोज़ याद कर रहे हैं 15,000, 5 साल पहले क्या किया था, एक साल पहले किया था, 6 महीने, हम तो कोड काम आ रहा है लिख रहे हैं। तो कल को अगर हमसे कहा गया कि फलाने वाले कोड में दिक्कत है, अब तो मेरा दिमाग ये खराब हो जाएगा कि 15,000 लाइनों में जाके ढूंढे कहाँ की दिक्कत कहाँ है। अगर ऐसे ही कोडिंग करते तो बड़ी समस्या हो जाती। जावा क्या कहती है, जावा कहती है कि क्यों नहीं करते ऐसा कि तुम एक बनाते हो सबसे पहले क्या, क्लास,
जब क्लास बनाओगे तो क्लास को क्या दोगे, नाम दोगे। नाम क्या दोगे यार, क्लास, अच्छा क्लास किसके लिए बनाओगे, जैसा काम होगा। जैसे मान लो इन्हीं को सीखना था क्या, शॉर्ट एंड डबल की प्रैक्टिस करनी थी। इन्होंने अपने कोड को नाम क्या दे दिया, क्लास का नाम दे दिया क्या, शॉर्ट एंड डबल। अब बताओ कल को ये दोबारा इनको ढूंढना होगा कि शॉर्ट एंड डबल का जो कोड था वो कहाँ है, ये ढूंढना उनके लिए आसान होगा कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ भी रख दिए होते तो इनके लिए ढूंढना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता कि नहीं। ऐसे ही हमारे बारे में सोच के देखो, ऐसा थोड़ी ना किसी कंपनी में जाते हैं 2 दिन काम करके चले आते हैं यार, हम लोग वहीं सालों साल काम कर रहे होते हैं ना, जाने कितना कोड लिख देते हैं। ऐसा थोड़ी ना लिखते गए फाड़ के फेंकते गए, अरे सब लिखा गया है, हमें आगे नया काम करना भी है और पुराने काम को क्या करना है, मेंटेन भी करना है। पुराने काम में कोई दिक्कत आएगी तो हमें जाके उसे क्या करना है, सही भी करना है। हम ढूंढेंगे कैसे, इसीलिए जावा ने कहा कि भैया हम सीधे कोड करने नहीं देंगे। कोड करना है ऐसे नहीं, थोड़ी मनमानी, ऐसे थोड़ी ना भांग खाए पहुंच गए कोड करने लगे, ऐसा तो नहीं होता ना। अरे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कोई इस बात के लिए तुम्हें पैसे दे रहा है तब वो तुम काम कर रहे हो, तो उस काम का कुछ नाम होगा, काम किसी चीज़ से रिलेटेड होगा ना। अगर उसी नाम की क्लास बना के अंदर तब कोड लिखो तो कल को तुम्हारे लिए ढूंढना क्या होगा, आसान होगा ना। यहाँ से शॉर्ट एंड डबल ये सब दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा। अरे वैसे भी क्लास क्या है भाई, क्लास वर्ड आया कहाँ से यार, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जहाँ चीज़ों को हम बांट के रखते हैं जैसे, जिससे कि तो भाई इस तरह से, तो इसीलिए जावा जोर देता है किस पे, क्लास। इसने नियम ही बना दिया, कहा अच्छी चीज़ है। और जावा होती भी वहाँ इस्तेमाल है जहाँ बड़े बड़े काम होते हैं, तो जावा ने अपने नियम में ही डाल दिया ना भाई, पहले क्या बनाओगे, क्लास बनाओगे तब बात करो, ठीक है। अच्छा, तो क्लास को कहीं ना कहीं किससे कंपेयर कर सकते हो, कैटेगरी, कहीं ना कहीं किससे, डिवीजन से, डिवाइड करने से, है ना। क्लास का मतलब क्या है, यही तो है। अब जैसे मान लो हम ही हैं, कोड लिखना है हमें, मान लो कुछ कोड लिखना है लॉगिन पे, कुछ कोड लिखना है रजिस्ट्रेशन पे, कुछ कोड लिखना है मान लो कुछ और मान लो प्रोफाइल पे, कुछ कोड लिखना है मान लो वो सामान खरीदने पे, कुछ कोड लिखना है सामान सर्च करने पे। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये बेवकूफ़ी करें कि सारा कोड आए एक ही जगह लिख दें, कल को हमें ढूंढने में क्या होगी, मुश्किल होगी ना। मान लो लॉगिन में 150 लाइन का कोड है, रजिस्ट्रेशन में 300 लाइन का कोड है, प्रोफाइल में 500 लाइन का कोड है, ऐसे ऐसे करके ढेर सारा कोड है। अगर हम एक ही जगह लिख देंगे तो कल को हमें इसे ढूंढने में, मेंटेन करने में दिक्कत होगी कि नहीं। याद रखो, कोड आज हम भले लिख रहे हैं, ऐसा मेरे साथ होता है कि जो काम आज के 3.5 साल पहले किया था, आज सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, मेल आती है या कोई कॉल करके ऑफिस में ही मीटिंग में बात चलती है, यार वहाँ देखो कुछ गड़बड़ है, वो सही नहीं चल रहा, उसको ज़रा देखो। और वो कोड हमने लिखा होता है आज के 3.5 साल पहले। तो सोचो, हमें याद है हम 3.5 साल पहले क्या किए थे, नहीं। लेकिन हम जावा यूज़ किए थे तो हमारे अंदर इतनी समझदारी थी। या समझदारी क्या थी, इसने ज़बरदस्ती हमसे समझदारी करवाई थी कि हम क्लास बना के कोड लिखे थे। जब क्लास बना के कोड लिख रहे थे तो पागल तो थे नहीं। लॉगिन वाला कोड लिखने के लिए हमने क्या किया, एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, लॉगिन, और उसमें ही कोड लिखा किससे रिलेटेड, लॉगिन से रिलेटेड। उसी में कोड लिखा हमने किससे रिलेटेड, लॉगिन से रिलेटेड, ठीक है। तो और ऐसे रजिस्ट्रेशन वाला कोड, रजिस्ट्रेशन से जुड़ा जो रजिस्ट्रेशन का कोड था उसके लिए क्या किया, एक क्लास बनाई रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर उसका कोड लिखा। कल को हमसे कहा गया, और जबकि रजिस्ट्रेशन का कोड हो सकता है हम 3.5 साल पहले लिखे थे, हमसे कोई कहा गया रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कत चल रही है, हम कहे कोई बात नहीं, हमको पता है रजिस्ट्रेशन वाला काम किए होंगे तो उसका क्लास बनाए होंगे, उसमें कोड लिखे होंगे। हमें आज एकदम याद नहीं 3.5 साल पहले क्या लिखे थे क्या नहीं लिखे थे, लेकिन हमको इतना याद है कि रजिस्ट्रेशन वाला कोड अच्छा हम लिखे, अच्छा लिखे थे, हाँ ठीक है, 3.5 साल पहले वाला काम है, कोई बात नहीं। हमको पता है उस नाम की हमने क्लास बनाई होगी, उसी के अंदर क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा। हम जाएंगे आराम से ढूंढेंगे और आराम से उसे क्या करेंगे,
जो गलती होगी उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। किसमें, इसमें कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन जब बहुत कोड हो जाएगा, इसी में 10-20 हज़ार लाइन लिख दोगे तो सर्च करोगे, ढूंढोगे, फिर बार बार सर्च ही करते रहोगे। मैनेज करना उतना आसान, अरे तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते भाई कि जब स्कूल गए थे तो कि एक ही कॉपी में सारा सब्जेक्ट बना लेते। हाँ, बांट दिए ना, 8 कॉपी बनाए ना, क्यों बनाए? वहाँ भी तुमने क्या किया, उसको डिवाइड किया, जिससे मैनेज करना, यूज़ करना, ले जाना क्या हो, सब आसान हो। नहीं रोज़ है इतनी मोटी लेके जाते, जबकि रोज़ हो सकता है 8 नोट्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्लास को किस में बनाएं या किस में कैसे सर्च करें? वैसे तो क्लास यार जो भी बनाए होगे यही दिख जाती है ना लेफ्ट साइड में। जैसे क्लास यहाँ है, आगे पैकेज बन जाएंगे तो तुम्हारे लिए ढूंढना क्या होगा, आसान होगा। वो कई जगह ऐसे ऐसे बटा होगा ना, तुम्हारे लिए ढूंढना। जैसे देखो, और तुमको बताएं बहुत ठीक है, तो ये ढूंढना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। वैसे भी कोई क्लास होगी तो कहाँ होगी, एसआरसी के अंदर। आई बात समझ में? बोलो। तो यही है कंसेप्ट किसका, जावा में किसका, क्लासेस का। ठीक है, बोलो, इतना समझ में आता है? और बेसिक प्रैक्टिस सब लोग कर रखे हो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, लेकिन इसको तो क्या बोलते हो मेरे भाई, एकदम याद रहेगा ना, क्या बोलते हो, क्लास। और इसको क्या बोलते हो, मेथड। तो तुमने एक चीज ये देखी, जावा में क्लास होती है और क्लास में सीधे कोड नहीं लिख सकते। अब जावा दूसरा नियम अपनाओ तुम्हारे ऊपर। जब एक बात पे तैयार हो जाते हो तब कहता है मेरी दूसरी शर्त सुनो। दूसरी शर्त यह है कि कोड सीधे क्लास में भी नहीं करना है। क्लास में क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें, मेथड। मेथड के अंदर कोड लिखना होगा। तब अब हम कहेंगे यार अब मेरा कौन सा भला चाहते हो कि एक नियम मेरे ऊपर और लगा दिए, है ना? तो जावा ने कहा नहीं, बिल्कुल भैया चाहते हैं। लॉगिन मान लो एक काम है, लॉगिन एक बड़ा काम है, एक उद्देश्य है, एक मेरा पर्पस है लॉगिन के लिए कोड लिखना। लेकिन लॉगिन मेरे पास हो सकता है कई तरह के हों ना, जैसे वैलिड लॉगिन जहां सही यूजर नेम और सही पासवर्ड डाला जाए, इनवैलिड लॉगिन, कस्टमर लॉगिन हो सकता है कि नहीं? मान लो हो सकता है कस्टमर का लॉगिन अलग है, सेलर का लॉगिन अलग है, तो लॉगिन का ही हमें कितने कोड लिखने हैं, 4। ध्यान से सोचो। अब इस बात पे आओ, जरा सोचो। कोई काम करने जा रहे हो, किसी काम को करने के लिए मान लो हमें कोड लिखना है। किस काम के लिए कोड लिखना है, लॉगिन, जो कि तुमने देखा है फेसबुक पे लॉगिन किया है ना, फ्लिपकार्ट पे लॉगिन किया है ना। मान लो लॉगिन में भी तुम्हारे पास कई काम, जैसे क्या, सही यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन, गलत यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन, 2 कस्टमर का लॉगिन जो तुम करते हो, 3 सेलर का लॉगिन जो सामान बेचता है वो। तो बताओ लॉगिन नाम, लॉगिन से रिलेटेड कितने काम हैं, 4 ना। बोलो 4 काम है कि नहीं है? अब तुम ये समझदारी दिखा सकते हो, या कहें तो एक बेवकूफ़ी दिखा सकते हो कि आओ और क्लास के अंदर, भैया तुमको पता है जावा में क्या होता है, क्लास होता है और एक मेन नाम का क्या होता है, मेथड होता है, उसी के अंदर कोड लिखते हैं। और तुम आए हनुमान जी की तरह, अब चारों का कोड इसी एक मेथड के अंदर 4 कोड लिख दिए। कौन कौन, इनवैलिड लॉगिन का, वैलिड लॉगिन का, कस्टमर लॉगिन का और सेलर लॉगिन का। मान लो एक लॉगिन का कोड था 10 लाइन का, तो 40 लाइन आए यहाँ, क्या लिख दिए। तो अब अगर चलाओगे कोड को, मान लो इस मेन मेथड के अंदर 40 लाइन लिख दो, तो 40 लाइन चलेंगी कि नहीं चलेंगी? बोलो, ये बात से एग्री करते हो? सोचो ध्यान से। हमें काम करना था किस पे, लॉगिन पे। लॉगिन के बारे में जब पता किया तो समझ में आया भाई इसमें कितने काम हैं, 4 अलग अलग काम है। क्या, एक सही लॉगिन, एक गलत लॉगिन, एक कस्टमर का लॉगिन और एक रजिस्ट्रेशन का। और ऑन एवरेज अंदाजे से लगभग 10-10 लाइन का मान लो कोड है, तो कितना कोड लिखा हमने, 40 लाइन ना, 10 इसका, 10 उसका, 10 उसका, 10 उसका, कितनी लाइन लिखे, 40। और 40 लाइन लिख दिया कहाँ, मेन मेथड के अंदर। और इसको फिर क्या कर दिया, रन कर दिया।
तो क्या होगा? अरे यार, इस क्लास का, लॉगिन क्लास का जो भी मेन मेथड है वो क्या होगा? चलेगा। एक एक करके 40 लाइन चलाइए। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इतना इतना तुम्हारे साथ हो चुका है, तो क्लास बना चुके हो, मेन मेथड बना चुके हो, उसमें चाहे 4 लाइन लिखे थे चाहे 40 लाइन लिखे थे, सब चलती थी। तो चलाओगे तो चारों चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन अब हमको ये बताओ, मान लो, ध्यान से समझना, चारों, तो मान लो हमें 2 काम की हमें कस्टमर लॉगिन बस करना, सेलर लॉगिन, वैलिड लॉगिन और इनवैलिड लॉगिन, ये 3 काम नहीं चाहिए। लेकिन तब भी क्या होगा? जब हम इस क्लास को क्या करेंगे? रन करेंगे तो कौन चलेगा? मेन मेथड में चारों का कोड लिखा है, चारों एक एक करके चलेगा कि नहीं चलेगा? हम कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए 4 भाई, हमको 1 2, वो कह रहा ना चारों लेना पड़े। ये तो गड़बड़ है ना यार, मेरा ही समय खाएगा, मेरा ही रैम खाएगा, बेवजह काम क्यों कर रहा है जो हमको नहीं चाहिए? हम कह रहे हैं कस्टमर लॉगिन करो, तो कह रहा ना हम सेलर लॉगिन भी करेंगे, कस्टमर भी करेंगे, वैलिड भी करेंगे, इनवैलिड भी करेंगे। सोच जरा इस चीज को, इसको अगर अपने रियल लाइफ में उठा के देख लो। सभी लोग अभी धान की खेती है परेशान हो, देख रहे हो बारिश नहीं हो रही, तो पाइप सब लोग इंतजाम कर रहे हो कि नहीं? तो जरा सोचो, तुम्हारे पास खेत है, एक खेत 200 मीटर दूर है, एक खेत 100 मीटर दूर है, एक खेत 50 मीटर दूर है। तो तुम अगर बहुत समझदार होगे तो जाओगे 200 मीटर की एक पाइप लेके चले आओ, है ना? और इसके बाद क्या करोगे? दूर वाले खेत पे पानी पहुंचा दोगे, नज़दीक वाले पे क्या करोगे? पाइप मोड़ोगे, फिर 200 लेके ऐसे घुमा के ले आओगे, और 50 वाले पे कैसे ले आओगे? और घुमा के लाओगे। भाई अगर 200 मीटर की पाइप लेके आओगे तो तुम्हारा जो पानी है वो 200 मीटर बहने के बाद ही तुम्हारे खेत में आएगा। सब समस्या होगी कि नहीं होगी? जबकि तुम कह रहे हो यार हमको 200 मीटर की जरूरत नहीं, हमारा खेत तो इसमें तो भरना है, कितनी दूर है? 50 ही मीटर। तो तुम क्या करते हो बताओ? तुम पाइप काट देते हो यार, बहुत ज़्यादा कोई घड़ी जोड़ी थोड़ी लगाते हो। एक अनपढ़ आदमी भी कर लेता है, क्या करता है? पाइप काट देता है, अंदाजा दे, अच्छा एक 50 मीटर कर लेता है, और एक 100 मीटर कर लेता है, या 50 मीटर और कर लेता है, एक 100 मीटर कर लेता है। अब उसको पता है तीनों भाई जब 50 मीटर वाले में है तो ये पहुंचा देंगे, 100 मीटर वाले में ये पहुंचा देंगे, 200 मीटर वाला होगा तो तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लगा लेता है दिमाग इतना छोटा सा कि नहीं? तो सोचो, कोडिंग करने आए हो तो हम लोग ये दिमाग क्यों न लगाएं? जब मेरे पास 4 काम है तो 4 काम करने के लिए हम 4 अलग अलग मेथड क्यों न बना दें? इसीलिए कंसेप्ट किसका आया? मेथड का। इसीलिए कंसेप्ट किसका आया? मेथड का। और तुम जो एक मेथड हर जगह बना रहे, कितने मेथड बना रहे थे? एक मत बनाओ। अगर तुम्हारे पास 4 काम है तो जावा इसीलिए कहता है क्या? जावा कहता है कि जावा में क्या होती हैं? क्लास में क्या होते हैं? मेथड्स। मेथड नहीं होता, मेथड्स होते हैं। भले आज तक तुम एक ही मेथड बनाते आए, कौन से? मेन। लेकिन जावा कंसेप्ट ये देता है कि यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स इन ए क्लास। 4 काम है ना यार, तो 4 काम का कोड एक ही मेथड में क्यों लिख रहे हो? क्या बना लो? 4 मेथड। ठीक है, मतलब क्या करो? क्लास बनाओ। क्लास का मतलब एक बड़ा काम, एक बड़ा उद्देश्य। वो जो बड़ा उद्देश्य है जितने कामों से मिलकर बना है, हर काम के लिए एक अलग अलग क्या बना दो? मेथड। तुम कहोगे सर जी इसका क्या फायदा हुआ? जरा एक चीज ये देखो, ये देखो जरा सब लोग, ये कितनी लाइन का कोड है? 4 लाइन का कोड है ना। मान लो यही काम तुम्हें 4 बार करना, यही क्या करना हो? 4 बार करना हो। तुम में ऐसे तो ये कोड सीधे लिखा हुआ है, तो तुम 4 बार करना होगा तो क्या करोगे? इसे 4 बार कॉपी करके 4 बार क्या कर दो? पेस्ट कर दोगे ना। तो कितनी लाइन का कोड हो गया? आप
4 चौक 16 ना, 10 बार यही काम करना हो तो कितनी लाइन का कोड हो जाएगा? 40 ना। अब लेकिन तुमको ये ध्यान से देखो, कोडिंग में एक कंसेप्ट होता है कि इसी कोड को हम चाहें तो रख दें कहाँ? एक मेथड के अंदर। जैसे इसका नाम रख दें पब्लिक, जो भी रख दें स्टैटिक वाइड, और रख दें इसका नाम, इसका रख देते हैं नाम क्या, सपोज करो शॉपिंग, या इसका नाम रख दें क्या, परचेज। तो जानते हो क्या? अच्छा बताओ अंतर कितना आया कोड में? अरे कोड पहले भी 4 लाइन का था कोड, अब भी 4 लाइन है, बस कोड को एक नाम दे दिया हमने, और नाम क्या दे दिया? परचेज। जानते हो इसका क्या फायदा है? अब इसका फायदा ये है कि जब भी तुम्हें इस परचेज नाम के कोड की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, तो तुमको हर बार 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बस ऐसे लिखोगे परचेज। 4 बार चाहिए, 10 बार चाहिए, ऐसे देखो 4 लाइन में लिखा, 2 लाइन में नाम दिया, कितना लाइन हो गया? 6। और 4 बार जरूरत थी तो 4 बार में 4 लाइन में क्या किया? उसको कॉल किया। कितनी लाइन लग गई टोटल? 10 ना। 16 लाइन से तो कम है ना। अगर मान लो 100 बार यूज करना होता तो वैसे तो लिखते कितनी लाइन? 400 लाइन। अब 4 लाइन लिखने में, 2 लाइन किसमें? नाम देने में 6, और 100 लाइन किसमें? क्या करने में? कॉल करने में। कितनी लाइन हो गई टोटल? 106। कहाँ 400 और कहाँ 106। यहाँ देखो, मेरा ये सब कुछ बताने का मेथड मतलब क्या है? मेरा सिर्फ अभी एक ही चीज़ बताने का मतलब है, एक क्लास के अंदर कई मेथड संभव हैं। अभी तक तुम तो क्या कर रहे थे? क्लास बनाते थे। कैसे बनाते थे क्लास? राइट क्लिक करते थे, न्यू करते थे, क्लास पे जाते थे, क्लास को क्या देते थे? नाम देते थे। जैसे दे दिया नाम हमने, मान लो माई कोड, और इसके बाद आते थे ये चेक बॉक्स, क्या कर देते थे? चेक कर देते। तो क्या होता था? माई कोड नाम की एक क्लास बन जाती थी, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नाम का क्या बन जाता था? एक मेथड, और उसी में कोड लिखना क्या कर देते थे? शुरू कर देते थे। और कभी कभी कोई अगर गलती से भूल गया है वो चेक बॉक्स चेक करना, तो यहाँ मेथड आता था? नहीं आता था ना। तब क्या करते थे? तो तुमको पता था क्या करना है, तब तुम ऐसे लिख सकते थे, अब फिर अंदर कोड लिखना क्या करते थे? शुरू कर। तुम बस एक ही चीज, जावा में बस 2 ही चीज जानते थे कि क्लास होता है जावा में, क्लास को कुछ भी नेम दे सकते हैं, और हर क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम मेन होता है, उसी में कोड लिखते हैं। तो पहली बात तो ये बात अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो। एक क्लास के अंदर कई मेथड हो सकते हैं। जैसे ये क्लास है ना, क्या नाम है इसका? माई कोड। कितने मेथड है इसके अंदर? एक। क्या नाम है उसका? मेन। मान लो हमको कोड लिखना है किसका? कस्टमर लॉगिन का, तो भैया हम ऐसे लिख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक, इन्हीं की स्टाइल चुराएंगे हम भी, वाइड जैसे ये लिखे हैं, बस नाम देंगे क्या? बदल। नाम रख दिया जैसे क्या? कस्टमर लॉगिन, तो नाम रख दिया क्या? कस्टमर। इंटर मारा, ब्रैकेट लग गया, ये देखो ये। अब मान लो ये क्या है? ये क्या है? सेलर लॉगिन है ना। ये क्या है? सेलर लॉगिन। एक देख रहे हो? तो मेरे भाई पहले तो ये देखो, ये भी क्या है? मेथड है। ये भी क्या है? मेथड है। और ये भी क्या है? मेथड। अब कोई तुमसे पूछो, और भाई माई कोड क्या है? क्लास है,
उसके पास 3 क्या हैं, मेथड्स हैं, और उनके नाम क्या क्या हैं, कस्टमर लॉगिन, सेलर लॉगिन और मेन। बोलो। इनमें स्ट्रिंग क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इन जरूरी नहीं है सब में स्ट्रिंग लिखा जाए, मेन में लिखा जाता है। इसका कारण हम आगे आपको बताएंगे कि क्यों लिखा जाता है। इसका कारण हम आपको कब बताएंगे? आगे कि क्यों लिखा जाता है। लेकिन सब में ये लिखना कोई जरूरी नहीं। तो बताओ क्या दिखा तुमको आज? एक क्लास के अंदर कितने भी मेथड हो सकते हैं। क्या करो? हाँ, नहीं चलेगा, लिखना है। मेन के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका बिहेवियर क्यों ऐसा है, लेकिन जान लो मेन मेथड की शकल सूरत पहचान लो। मेन मेथड ऐसा ही होगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, बात खत्म। बाकी मेथड जो तुम बनाने चाहो बना सकते, हाँ दे सकते हो, वो तो देखेंगे आगे। पर ये समझ में आ रहा है कि जितना दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जावा में क्लास बन सकती है, और जिस भ्रम में पहले जी रहे थे कि एक ही मेथड होगा, नहीं, एक क्लास के अंदर कई मेथड बन सकते हैं। कितने? अरे जितने मन करे, जितनी जरूरत हो। मन करे 10 बना लो, 20 बना लो, 50 बना लो, 100। ठीक, तो अच्छा एक मिनट, एक बात और लिखते हैं। क्या? क्लास हैज मेथड्स, मतलब क्या हुआ अंग्रेजी में? इसका मतलब क्लास के पास मेथड होते हैं। हैज, हैव पास के लिए भी लगाते हैं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। तो क्लास हैज मेथड्स, क्लास के पास क्या होते हैं? मेथड। लेकिन ये कभी मत लिख देना मेथड्स, या लिख दें मेथड हाँ डजंट हैव क्लास, तो नहीं होगा, वो तो हैया है। मतलब क्लास के अंदर क्या होते हैं? मेथड होते हैं, लेकिन मेथड के अंदर मेथड नहीं होते। क्लियर है? और एक क्लास में कितने मेथड बन सकते हैं? जितने तुम्हारे मन करे। 10 चाहिए 10 बना दो, 15 चाहिए 15 बना लो, 20 चाहिए 20 बना दो, 100 चाहिए 100 बना दो, 1 चाहिए 1 बना लो। एक क्लास के अंदर आप कितने भी मेथड बना सकते हो। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? बोलो। क्लास के पास मेथड होते हैं। अच्छा, और ये बात समझ में आई कुछ कि एक क्लास में कई मेथड बना सकते हो। अच्छा, एक चीज ये देखो, जावा में तुमने एक चीज देखी होगी, कोई भी चीज करली ब्रैकेट पे शुरू होती है और करली ब्रैकेट में जाके क्या होती है? खत्म होती है। और जरा सा भी दाहिने बाएं करो तो क्या आता है? एरर। दाहिने बाएं का मतलब जब शुरू हो रहा है तो खत्म होना चाहिए। ये क्यों है? ये अच्छे ये बताओ, तुम्हारे यहाँ गांव में क्या घर पे खेत में डांड होता है? क्यों? या एक एरिया बटा होता है? क्यों भाई? क्यों? जिससे पता चल सके ना कि चीज कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है। होता है कि नहीं होता? या एक गांव का बॉर्डर होता है कि नहीं, कि फलाने इस सड़क से उस सड़क तक एक गांव है, तो एक सड़क से शुरू हो रहा है और एक सड़क पे जाके क्या हो रहा है? एंड हो रहा है ना। या खेत देखो, सोचो हम लोग डांड बांध देते कि नहीं बांध देते? क्यों? जिससे पता चले मेरा कहाँ तक है, उनका कहाँ तक है। तो ये देखो ध्यान से, जावा भी ये करली ब्रैकेट सिर्फ इसीलिए यूज करता है। जावा करली ब्रैकेट इसीलिए यूज करता है जिससे पता चल सके कि क्लास कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। जैसे देखो एक गलती, हम आए और पता चले यहाँ लगे क्या बनाने? मेथड। मेथड का नाम कुछ भी रखें, मेन रखें, XYZ रखें, जो नाम रखना रखें, जो नाम दो। एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा?
कोई एरर नहीं दे रहा है, चलो नहीं दे रहा है भाई, लेकिन ऊपर दे रहा है कि नहीं दे रहा? ऊपर दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्या लिखे हैं हम लाइन? क्लास हैज मेथड्स। क्लास के पास मेथड होते हैं, इसका मतलब क्या है? क्लास के अंदर मेथड होते हैं। तो क्लास की बाउंड्री कहाँ शुरू हो रही है? यहाँ, और शुरू खत्म कहाँ हो रही है? यहाँ। तो मेथड बाहर क्यों बनाए हो मेरे भाई? अगर यही करली ब्रैकेट के अंदर मेथड बना दोगे तब एरर क्या हो जाएगी? चलिए, अब एरर है तो याद रखना, क्लास इसीलिए करली ब्रैकेट लगता है जिससे जावा को पता चल सके कोई चीज़ कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ जाके क्या हो रही है? खत्म हो रही है। और एक क्लास के अंदर कई क्या हो सकते हैं? मेथड। अच्छा, मेथड की भी कलाकारी देखो, जितने मेथड हैं तुम देखो, करली ब्रैकेट पे शुरू हुआ और करली ब्रैकेट पे क्या हुआ? खत्म हुआ। इससे ये पता चलता है कि इस मेथड की बाउंड्री क्या है। ये यहां पे जो कोड लिखो वो किसका माना जाएगा? मेन मेथड। यहां जो कोड लिखोगे ये किसका माना जाएगा? XYZ का। यहां जो कोड लिखोगे वो किसका माना जाएगा? कस्टमर लॉगिन का। यहां जो कोड लिखोगे किसका माना जाएगा? सेलर लॉगिन। देखो, सब ने अपनी अपनी बाउंड्री तैयार रखी है, डार तैयार रखा है भाई। देखो, यहां तक मेरा है, इसके बाद अगर मान लो ये नफ बाउंड्री, तब जावा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन चीज़ कहाँ शुरू हो रही है और कौन चीज़ कहाँ खत्म हो रही है। इसीलिए जावा ने एकदम स्ट्रिक्ट रूल बना रखा है। और कोई करली ब्रैकेट का यूज़ थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना जो जगह जगह ऐसे ऐसे दिख रहा था वो ऐसे लगाया था कि देखने में अच्छा लगेगा ना भाई। वो ये जानने के लिए लगाता है क्या कि कोई चीज़ कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ जाके क्या हो रही है? खत्म। अब देखो, तुम लोग गलतियाँ क्या कर दोगे? तुम लोग ये गलती बहुत कर दोगे। ये क्लास, ये क्या है बताओ? कस्टमर लॉग। ये क्या है? मेथड है ना। अच्छा, ये बताओ, इस क्लास में कितने मेथड हैं? अब तो 4 हो गए हैं भाई। XYZ भी तो बन गया नया। अब इस क्लास के अंदर कितने मेथड हैं? 4। और चारों मेथड कहाँ हैं? माई कोड क्लास के अंदर ना। तो क्लास के अंदर मेथड होते हैं। बहुत लोग ये गलती कर देंगे, मेथड के अंदर में मेथड बनाना शुरू कर देंगे। ये गलत है। मेथड के अंदर मेथड नहीं होते। मेथड कहाँ होते हैं? क्लास के अंदर। और सारे मेथड एक दूसरे से बराबर लेवल पे रहते हैं। मान के चलो जितने मेथड्स हैं, है ना, उस क्लास के क्या हैं? बच्चे। अब यहाँ क्या हो रहा है? एक भाई दूसरे भाई के बाप बनने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो कि गलत है। ये सारे मेथड जो है क्या है? एक लेवल पे हैं। कहो तो चारों भाई हैं और माई कोड के अंदर में है। तो कह सकते हो कि माई कोड क्या है? उनका पिता है और ये चारों उसके क्या है? बच्चे। तो क्लास के अंदर मेथड बनेंगे, मेथड के अंदर मेथड मत बना। कर लोगे? अच्छा, मेथड का नाम क्या दे सकते हो? जो मन करे वो। चलो, अच्छा, हम मान लो यहाँ मेथड का नाम दे रहे हैं। अच्छा, मेरा मन किया मेथड डिलीट करने का, तो डिलीट भी कर सकते हैं। मान लो हम कोड लिख रहे हैं, किससे रिलेटेड जानते हो? 2 नंबर को जोड़ने से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? 2 नंबर से वो जोड़ने से रिलेटेड। तो हम जानते हो क्या लिखेंगे? देखो, इंट a बराबर 100, इंट b बराबर 200, इंट c बराबर a प्लस b, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन c। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मेरा 4 लाइन का कोड है जो 2 नंबरों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। इसको चलाते हैं। कुछ हो नहीं रहा ना, कुछ हो नहीं रहा यार। 2 नंबर जुड़ रहे हैं, 100 200 जुड़ेंगे तो क्या आना चाहिए?
300 आना चाहिए ना, लेकिन ये मेरा लिखा हुआ कोड चल नहीं रहा। कोड कहाँ लिखा है? मेथड के अंदर। अब देखो ध्यान से कि ये मेथड कैसा मेथड है? इस मेथड का नाम क्या है? मेन मेथड। अच्छा, यही कोड यहां लिख दे तो, अब चलाओ, वही कोड यहां लिख दे तो, अब चलाओ, कुछ नहीं हुआ ना। तो यार देखो, पहली बात तो कुछ बातें हमें समझ में आई हैं। क्लास होती है, क्लास के अंदर हम क्या बना सकते हैं? कई मेथड बना सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंख से देख रहे हैं, अभी चला के देख रहे हैं, अगर कोड मेन मेथड में लिखा है तो चल रहा है, कहीं और लिखा है तो नहीं चल। जैसे ये देखो, अब सवाल देखो ध्यान से, अब सवाल उठता है कि ये कोड तब चलेगा कैसे? देखो एक मिनट, यही कोड, अच्छा यही कोड हम कहाँ लिख दें? इसके अंदर तो चलेगा। तो सारा, अगर इस हिसाब से देखें तो सारा कोड कहाँ लिखना पड़ेगा? मेन मेथड के अंदर। क्योंकि कोड हम क्यों लिखे हैं भाई बताओ? चलाने के लिए ना। चल कौन रहा है? मेन मेथड। तो हमें सारा कोड लिखना किसमें चाहिए? मेन मेथड में। तो फिर और मेथड की ज़रूरत क्या है? सवाल उठता है कि नहीं उठता? लेकिन तुमको लग रहा होगा कि सर ये कोड तो चल ही नहीं रहा है। ये कोड चलेगा अगर तुम इस मेथड को क्या करोगे? कॉल करो। ये देखो एक नया वर्ड आया है, ये क्या है? कोड है ना। और ये कोड जिस मेथड में है उस मेथड का क्या है? नाम है। तो उसी नाम को हम यहां लिख दिए। अब चला के देखें, चल रहा है ना यार। अब तो एक काम करते हैं, अगर कस्टमर लॉगिन हमें 4 बार करना है, ये काम हमें 4 बार करना है, तो हम क्या किए? 4 बार यही मेथड क्या कर दिए? कॉल कर दिए ना। 4 बार 300 चल रहा है कि नहीं? एक काम करते हैं, इसके पहले भी एक है लगभग 30 मिनट का वीडियो ना। अभी तो हमको जो देखो, हमेशा पहले इस बात पे बिलीव करो, बजाय कि बहुत सीखने पे। कोई तुम्हें बहुत सही बात बता नहीं सकता। अगर सही बात बताएगा तो तुम उसको समझना ही नहीं चाहोगे। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। तुम पहले हमेशा ये देखो कि मेरा काम कैसे निकल रहा है। तुम हमेशा इस पे फोकस करो कि मेरा काम कैसे निकल रहा है। मेरी ज़रूरत ये थी कि कस्टमर लॉगिन को क्या करना है? चलाना है। कस्टमर लॉगिन को में कोड लिखा है, वही कोड हमें चलाना है, लेकिन हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोड चल नहीं रहा, कोई उत्तर आवा नहीं रहा है। लेकिन उसी कोड को हम मेन मेथड में क्या कर दें? इसे कहते हैं क्या करना? इसे कहते हैं मेथड को क्या करना? कॉल करना। इस मेथड को हमने 4 बार कॉल कर दिया। अब चल रहा है कि नहीं? मेरा काम हो रहा है ना? कम लाइनों में हो रहा है ना? 4 चौक 16 बार नहीं लिखा है, 4 लाइन लिखा है और 4 लाइन में क्या किया है? कॉल किया है। कितनी लाइन में काम हो गया मेरा? 8 लाइन में ना। फायदा हो रहा है कि नहीं? बस अपना फायदा देखो शुरू शुरू, ज़्यादा दूर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट मेरा इसी में, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं, तो आपको इतना तो पता चला कि मेन मेथड में जो कोड रहेगा वही चलेगा, दूसरे मेथड का कोड नहीं चलेगा। चलने में एक काम चलाना है, अगर मेरी बड़ी इच्छा है तो हम मेन मेथड में उसे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। बस हमारे दिमाग में हमको इतना ही रखना है। आगे के सवाल हम बाद में देखेंगे ना, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है सुनिए, जाना किसी को नहीं है, अपना अपना सिस्टम ओपन करिए। याद सत्येंद्र और आरिफ भाई, इनसे कहो, याद करो, हमने तुमको 5-7 काम दिए हैं करने को कि नहीं दिए हैं? और कैसे करते आए आज तक? बोलो। 5 काम दिए थे तो 5 क्लास बनाए थे, और 5 के मेन मेथड में क्या किए थे? उसे कॉल किए थे ना। कितनी फाइल बनाए थे? 5 तो ना। तुम
इनसे कहे थे 5 काम कर देना, एक शॉपिंग वाला था, एक ट्रेवलिंग वाला था, वो 7 काम है ना। इनसे कहो भैया जिनके पे है वो अपना कॉपी पेस्ट करें, नहीं तो लिखें। 7 काम करने के लिए पहले क्या किए थे याद करो, 7 क्लास बनाए थे। 7 क्लास में मेन मेथड था और 7 में जाके कोड लिखे थे, यही किए थे ना। अरे यार दिमाग लगाओ, एक क्लास बनाओ। कितनी क्लास बनाओ? एक। उसी के अंदर 7 काम है ना, तो 7 मेथड बना दो ना, और एक 8वां मेथड बना दो, कौन? मेन। और मेन के अंदर उन लोगों को इसी स्टाइल में क्या कर दें हम? कॉल। तो बताओ एक में ही काम हो गया कि नहीं? तो फिलहाल हमें आज सिर्फ इतना करना है, कोई जाएगा नहीं। इन लोगों से कहो कि भैया अपना वो